उसने अफसर खान को घर का बेघर करना चाहा, अफसर खान की फैमिली को घर का बेघर करना चाहा, और इसने मैडम को हाथ में पकड़ के 84 एकड़ का पीआर का झूठा बनाने लगाया। अफसर खान ने कभी किसी को शहरियाने औरंगाबाद में तकलीफ पहुंचाने का काम नहीं किया। किसी नगर सेवक भी इतनी घटिया हरकत नहीं करेगा तो गिरे हुए खासदार ने खुद के लेटर हेड पे देके इतनी गिरी हुई घटिया हरकत किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, डरता नहीं हूं किसी के बाप से। आज कई महीनों के बाद लाइव आने का मौका मिला और लाइव आने की वजह मैं शहरियाने औरंगाबाद को, पूरे जिले को, मराठवाड़ा को और महाराष्ट्र को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जो गलत फहमी में रहते हैं, जो गलत सोच करते हैं, जैसे कि मेरे शहर के नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो आप लोग कौम और मिल्लत का लीडर और नेता समझते थे, वो कौम और मिल्लत का गद्दार है। उसने कौम और मिल्लत को हर जगह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और हर जगह उसने नुकसान पहुंचाया। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, अभी बुरहानपुर में जाके 4 करोड़ लेके वहां पे सीट गिराने का काम उसने किया। यूपी बिहार में जाके वहां पर सीटा गिराने का काम किया और योगी को वापस रिपीट लाने का काम ये गिरे हुए खासदार, गिरे हुए आमदार और असद अवैसी ने किया। ये लोग कौम और मिल्लत के लीडर और नेता जिनको आप लोग समझ रहे हैं, ये कौम के गद्दार है, ये कौम के मुनाफिक है और ये कौम को कैसे कैसे तकलीफ पहुंचाते हैं। अब मैं बताना जा रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले भी मेरा वीडियो, जो हम मेरा मकान है जहां मेरे हम पांचों भाई, हमारी पांचों फैमिली के लोग वहां पर रहते हैं। तो ये शक्ति कपूर गिरा हुआ खासदार, गिरा हुआ आमदार, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसने मकबरे वालों को वहां पर उचकाया, कलेक्टर को वहां पे बात किया, डिविजनल कमिश्नर को उसने वहां बात किया और सिटी सर्वे ऑफिसर को मैनेज करके वहां पर कुछ अमीष देके, कुछ लालच देके एक डुप्लीकेट शीट बनाने लगाया। डुप्लीकेट शीट बनाकर उसने सिटी सर्वे को हमारे घर पे भेजा, हमारे बेडरूम तक भेजा, हमारे फैमिली के बेडरूम तक भेजा गिनती करवाने के लिए। वैसे पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा भेजा। मकबरे का ऑफिसर मिस्टर मिलन कुमार चावला, उससे 2 घंटे बैठ के उसके ऑफिस में मीटिंग किया। उसको बोला कि अफसर खान जो प्रॉपर्टी पे बैठा है, अफसर खान की फैमिली जिस प्रॉपर्टी पे बैठी है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। उसको भी भड़काया। उसने बोला, मिलन कुमार चावला से मेरी बात हुई, मिलन कुमार चावला के ऑफिस में मैं भी जाके बातचीत किया। ये सब होने के बाद उसने मुझे चाय पर बुलाया। मेरे साथ मिनी ताज के पाशाह ये भी थे। उसने सारी हकीकत और सारी सच्चाई जो कौम और मिल्लत का नेता बोलता है, वो उसको भड़काया, फीस भरने लगाया, दिल्ली से आदेश लाया। और एक सिटी सर्वे ऑफिसर जो मैडम, मेरा आप लोगों ने वीडियो बाइट देखा होगा, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ डीसीपी वहां पे थे, एसीपी वहां पर थे, 3-3, 4-4 पीआई थे। इतना फोर्स इसने भेजा था कि अफसर खान को घर का बेघर कैसा किया जाए, अफसर खान की फैमिली को रोड पे कैसा लाया जाए। तो ये गद्दार अफसर खान सक्षम है। अफसर खान पूरी फोर्स के सामने बातचीत किया और वो मैडम को चैलेंज किया था कि मैडम तुम जो गलत कर रहे हो, एक राजनेता के, आज भी आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। इसने वो मैडम को हाथ में लेके, हाथ में पकड़कर, प्रेशर डालकर झूठी शीट बनाने लगाया था, आउटी को लेकर और एक इसके नजदीक के 2 लोगों को लेकर। तो उस जद के अंदर अफसर खान का पूरा
मकान, पूरी फैमिली के मकान, आरिफ कॉलोनी के जो वहां पर नासिर एडवोकेट है, नाना है, उनके भी तमाम लोगों को उसने जद में लिया। उसके साथ जो जोएब रहता है गिरे हुए खासदार और आमदार के साथ, उसका भी घर को पूरी गिनती हुई, मार्किंग मारा गया। वो भी काय के आधार है, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है मकबरे के पास, ना पीआर कार्ड है, और 7/12 के ऊपर उनकी सिर्फ 23 एकड़ जगह है। और इसने मैडम को हाथ में पकड़ के 84 एकड़ का पीआर कार्ड झूठा बनाने लगाया, और झूठे शीट के आधार पे उसने अफसर खान को घर का बेघर करना चाहा, अफसर खान की फैमिली को घर का बेघर करना चाहा, अनेक लोगों को उसने घर का बेघर करना चाहा। तो अफसर खान ने कसम खाई थी कि जब तक कि अफसर खान की जान में जान है, इसने हमको घर का बेघर करना का सोचा, अल्लाह ताला ने उसको राजनीति से नस्त नाबूद कर दिया, और अफसर खान ने भी उसको राजनीति से नस्त नाबूद कर दिया। तो इस तरह के ये गेम खेलता है, इस तरह के पैतरे ये खेलता है, और इस तरह के लोगों को गुमराह करता है। तो कुछ लोगों को ये बात मालूम है, शहरिया ने औरंगाबाद को, कुछ मराठवाड़े के लोगों को मालूम है कि ये गिरे हुए खासदार शक्ति कपूर ने इस तरह का गेम हमारे साथ खेला, अनेक लोगों के साथ खेला। और उसका प्लान ये था, अगर वो गवर्नमेंट की जगह निकलती है तो अफसर खान को, उनकी फैमिली को बाहर निकाल के गवर्नमेंट से लीज पे लेके, कोई स्पॉट अच्छा है उसका, ऐसा बोलना है। उसके नजदीक के लोगों ने मुझे बताया, उसके साथ जो लोग रहते हैं वो सारी बातें मुझे आकर बताते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि उसने जिस मैडम को मैंने चैलेंज किया था, मैडम को बोला था, मैडम तुम गलत कर रहे हो राजनीति के ऊपर बोलने पर, मैं आपको घर को भेजूंगा। और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने और मैंने उनको घर को भेजने का काम किया। और जो मिलन कुमार चावला मिस्टर IAS ऑफिसर दिल्ली के, वो मुझे धाव दे रहे थे कि मोदी के साथ उनका कोई रिश्तेदार खासदार है। मैंने बोला मिस्टर मिलन कुमार चावला, तुम्हारा रिश्तेदार उनके साथ खासदार है मोदी जी, आप मोदी जी के भी रिश्तेदार है। तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया हुआ है, आपको भी उतना राइट्स है, आप IAS ऑफिसर है, मैं भी माजी विरोधी पक्ष नेता हूं। जो कानून तुमको लागू होता है, जो कानून मोदी जी को लागू होता है, जो कानून आपके रिश्तेदार खासदार को लागू होता है, वही कानून अफसर खान को भी लागू होता है। तो इस तरह की हरकत उस गिरे हुए खासदार ने किया, मुझे घर का बेघर करना चाहा। तो औरंगाबाद के नौजवान साथियों, आप इस झूठे मक्कार गद्दार की बातों में आया मत करो। अफसर खान 29 साल से कौम और मिल्लत की राजनीति कर रहा है। अफसर खान ने कभी किसी को शहरियाने औरंगाबाद में तकलीफ पहुंचाने का काम नहीं किया, किसी को पीछे से काढ़ा नहीं किया। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि डिपार्टमेंट को हाथ में पकड़ के इसने 15 से 17 गाड़ियां मुझे भेजा और मुझ पर प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन अफसर खान सिवाय अल्लाह के किसी के बाप से डरता नहीं। 15 गाड़ियां आओ कि 17 गाड़ियां आओ कि पूरा डिपार्टमेंट उठ के आ जाओ। अगर मैं गलत है तो मुझे एक साधारण पुलिस वाला भी उखाड़ के अंदर डाल सकता। 15-17 गाड़ियां भेजाने की क्या जरूरत है। एक पाटिल को भी उसने उचकाया था, उसके साथ वाले दोनों ने उचकाए थे। मैंने रिकॉर्डिंग इनकी सुना, इनके ऑफिस पे बात करते सुना। इसने तमाम तरह से मुझे अटकाने की कोशिश किया, लेकिन अफसर खान पूरी शिद्दत और ताकत के साथ हर चीज का फेस किया। और डॉक्यूमेंट मैंने प्रेजेंट करने के बाद अगर खुदा ना खास्ता वो जगह अगर गवर्नमेंट की निकलती तो किसको रोड पे लाना चाह रहा था? तुम्हारे भाई को, यही कौम और मिल्लत के लीडर को। लेकिन अफसर खान ने अपनी 30 साल की राजनीति में, 32 साल की राजनीति में एक भी गलत काम किया नहीं। अफसर खान ने ना गवर्नमेंट की जगह लिया, ना वक्फ बोर्ड की जगह लिया, ना कारपोरेशन की जगह लिया। अफसर खान ने पूरी शिद्दत और ताकत के साथ लीडरशिप की। अफसर खान के साथ 25 साल से ताकत भी है, मेरी फैमिली इतनी बड़ी है और मेरे लोग भी इतने हैं, लेकिन मैंने अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल नहीं किया, किसी को तकलीफ पहुंचाने का काम नहीं किया। इसका पोट्टा बोल रहा था कि किसी की गलत फहमी है कि हमारे पप्पा ने ना कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया, ना किसी को गलत तकलीफ दिया। तो सुन ले पुट्टे, ये तेरे बाप की लगाई हुई आग। अफसर खान को घर का बेघर करने की सोच रहा था,
लेकिन अफसर खान ने पूरी शिद्दत और ताकत के साथ पूरी पढ़ा, डिपार्टमेंट को भी पूरी पढ़ा, कलेक्टर को भी पूरी पढ़ा, सिटी सर्वे ऑफिसर को भी पूरी पढ़ा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलन कुमार चावला आईएएस ऑफिसर था उसको भी बदली करने का काम किया। तो अफसर खान में हिम्मत है, सलाहियत है, किससे कैसी बात करना, किससे कैसे फेस करना, ये अफसर खान को सब आता है। अब दूसरी बात, उसका जो पीए है शोएब और वो काला वसीम, इन्होंने इसको डॉक्यूमेंट लाके दिए। डॉक्यूमेंट लाने के बाद में देखो टैक्स एक मामूली चीज है, मामूली चीज। टैक्स अनेक लोगों पे रुका हुआ है, बड़े बड़े बिल्डरों पे रुका हुआ है, प्रोजोन पे इतना टैक्स रुका हुआ है, अनेक लोगों पे टैक्स रुका हुआ है। मेरा छोटा सा एक मेरे भाई, मेरे भतीजे, उनकी दुकान का टैक्स रुका हुआ है, मेरे मरूम भाई मौला, उनके होटल का। तो इसके बारे में इसमें आप लोगों को बता दो, ये देख लो, जूम करके बताओ शहरियाने औरंगाबाद को, महाराष्ट्र को और पूरे देश को, कि ये लेटर उसने मनपा कमिश्नर को दिया कि इनकी दुकानों को सील करो और इनको कमर्शियल टैक्स लगाओ, आज के पीरियड में टैक्स लगाइए। उसका खुद का अपना लेटर है, ये उसकी साइन है, और ये सारी मालूमात वो शोएब ने और काले वसीम ने दिए। तो इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, ना पड़ेगा इंशाअल्लाह। हर चीज को फेस करने की ताकत और सक्षम, और ये मामूली एक नगर सेवक भी इतनी घटिया हरकत नहीं करेगा। तो गिरे हुए खासदार ने खुद के लेटर हेड पे देके इतनी गिरी हुई घटिया हरकत किया। अब मैं आपको बता दूं, हमारे भाई का टैक्स 80-90 हजार है, भतीजे का टैक्स हमारे 1-1.5 लाख है, लेकिन अब उसका टैक्स मैं बताने जा रहा हूं 10,86,044 जो प्रॉपर्टी पे वो बैठा हुआ है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। 500 रुपए साल से उसने प्रॉपर्टी पे बैठा, और वहां पर 2 तरह के टैक्स वहां पे लगे हुए हैं, एक नॉन रेसिडेंशियल और एक कमर्शियल। तो मैं मनपा कमिश्नर साहब से और मनपा के पूरे डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं कि एक ही जगह पे कमर्शियल और नॉन कमर्शियल टैक्स कैसे लगता है, ये आप बताइए। ये फ्रॉड कर रहा है। ये कारपोरेशन के 10,86,044 रुपए देना है, और दूसरों को बोल रहा है कि तुम टैक्स भरो और उनकी दुकानों को सील करो। तो मैं आज तक न किसी के खिलाफ शहर में लेटर दिया, न मैं किसी के खिलाफ बात किया। मैंने हर एक की मदद किया, चाहे वो उस्मानपुरा हो, चाहे वो सेंट्रल नाका हो, चाहे वो क्रांति चौक हो, चाहे वो जिंसी हो, चाहे वो किराड़पुरा हो, चाहे वो छौनी हो, हर जगह अफसर खान ने हर एक को मदद करने का काम किया। अगर किसी का टैक्स भी रुका हुआ है तो अफसर खान ने उसको इंस्टॉलमेंट करने लगाया। लेकिन ये इस तरह की घटिया हरकत कर रहा है तो कितनी शर्म की बात है और कितनी गलत बात है। एक छोटा सा नगर सेवक भी इतनी घटिया हरकत नहीं करेगा। और जब खुद का घर शीशे का है तो औरों पे घर पत्थर नहीं मारते बेटे बच्चे। इससे पहले भी जब तेरा मेरा राजकीय लड़ाई चल रही थी, मिस्टर नदीम राणा ने तेरे ऑफिस के डॉक्यूमेंट मेरे को लाके दिए थे, लेकिन मैंने नदीम राणा को बोला था, नदीम राणा ये उसका पर्सनल मैटर है, मैं पर्सनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करता। नदीम राणा ने पूरे मेरे को उसके जो 500 रुपए साल से उसने जो लिस्ट पे लिया, उसके वालदा का उसमें नाम था पीआर कार्ड में, वालिद का था, वालिद के बाद वालदा का आया, सारे डॉक्यूमेंट उसने बताया और बोला कि प्रेस लेके अफसर खान ये सारे शहर को बताओ। लेकिन मैंने बोला ये उसका अपना पर्सनल मैटर है, मैं पर्सनल मैटर में गिरना नहीं चाहता, मेरी लड़ाई राजकीय है और मैं राजकीय लड़ाई लड़ूंगा। तो मैं चाहता था तभी ये सारे डॉक्यूमेंट बताता था। और वक्फ बोर्ड से उसने जो 500 रुपए सालाना लिया और जालना रोड तोड़ने की बात कर रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है गिराने की बात कर रहा था। अरे तो तूने खुद वक्फ बोर्ड की जगह यतीम यसीर गरीब बेसहारों की 500 रुपए साल लिया। अरे तेरे में अगर थोड़ी सी भी गैरत और शर्म बची है, तू जालना रोड की दुकानें तोड़ने की बात कर रहा था, तो यहां ये गरीब लोगों को दे, तेरी लीज भी खत्म होगी। वैसे भी 25 साल की लीज तूने लिया था,
28 साल हो गए। अब यतीम यसीर गरीब बेसहाराओं को वहां पर होटल दुकान किराना दुकान डाल के दे तो हम समझेंगे कि तुझमें जरा सी भी शराफत है। और जालना रोड की आवाज उठा के 7 करोड़ ले लिया। और ये जो शोएब ने और काले वसीम ने जो ये मेरे भाई का और भतीजों के टैक्स के लाके दिया और उसने लेटर बनाया, उसको खुद को नहीं मालूम कि उसके चिराग के नीचे अंधेरा है। उसके खुद 10,86,000 टैक्स रुका हुआ है और एक ही जगह को 2 तरह के टैक्स कैसे लगते हैं? ये लोगों को गुमराह कर रहा, लोगों को बता रहा है। और उसका जो पीए शोएब है उसने गंगापुर, वैजापुर, कन्नड़ जो टुकड़ों की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, हर बुधवार को वो वहां जाता था और हर बुधवार को लाख 1.5 लाख 50,000 लेके आता था और ये गिरे हुए खासदार को देता था। और वो जो काला वसीम है उसने जो निकाल के दिया टैक्स बाकी है, उसने अनेक जगहों पे कहीं 7/12 में जगह बढ़ाया, कहीं पीआर कार्ड पे जगह बढ़ाया। तुम्हारे सारे काले चिट्टे मैं ला रहा हूं, मैं किसी के पर्सनल में घुसता नहीं। अभी तेरे भाई की चाकन की फैक्ट्री जो गोल्ड लिया तेरे भाई ने, वो तेरा बेटा जो कंपनी में डायरेक्टर है, तेरा भाई डायरेक्टर है, ये सारी चीजें मैं निकाल रहा हूं। और अभी जो तूने स्कूल में जो घर बना रहा है, ये उसकी भी मैंने सारी ला लिया। मैं किसी के पीछे पड़ता नहीं, मैं किसी को उसमें हस्तक्षेप करता नहीं, लेकिन तूने मजबूर किया, इसलिए मैंने खासदार की भी इलेक्शन लड़ा, इसलिए मैंने आमदार की भी इलेक्शन लड़ा। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है बाजुए कातिल में कितना दम है। अब तू हमारा पर्सनल में घुस, हम तो आज तक पर्सनल में किसी के भी घुसे नहीं और घुसते भी नहीं, लेकिन अब तेरे सारे पर्सनल में अफसर खान घुसेगा, सारा तेरा पर्सनल निकालेगा। तेरे भाई को जो 4 से 5 लाख रुपए जो किराया आता है वो भी अफसर खान निकालेगा। दुबई में तूने 3 से 4 फ्लैट लिया वो भी अफसर खान निकालेगा। बंबई में तूने जो प्रॉपर्टी लिया वो भी अफसर खान निकालेगा। पूना में जो तू प्रॉपर्टी ले रहा, 16 फ्लैट बनाया, 12 फ्लैट बनाया, होटल बना रहा, वो भी अफसर खान साहब निकालेगा। नासिक में तूने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी लिया वो भी अफसर खान निकालेगा। तूने पीसा देवी पे प्रॉपर्टी लिया वो भी अफसर खान निकालेगा। ढोरकिन पे तूने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी लिया वो भी निकालेगा। और एक खासदार और बोर्ड के मेंबर के साथ मिलकर तूने बंबई में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी लिया वो भी अफसर खान निकालेगा। और तुम लोगों ने सबने मिलकर जो एनओसी दी है सुप्रीम कोर्ट में, जो अंबानी जीता, उसमें तुमने कितना पैसा लिया वो भी सब अगली बार अफसर खान रखेगा। तेरे भाई की फैक्ट्री का, डायरेक्टर का, तेरे बेटे का, सारी चीजें अफसर खान लाएगा। और अभी तू जो 5 करोड़ का फ्लैट जो ले रहा, जगह जो ले रहा है प्लॉट, उसके भी अफसर खान के पास मालूमात आ गई है। और तू जिस घर में रहता है 8-9 साल से उसको टैक्स नहीं लगाया तूने, बाप की जागीर समझ के फ्री में रह रहा है, तू टैक्स भी नहीं लगाया उसको। और दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले, ऐसा करने से पहले 4 उंगलियां तेरे तरफ है। तो हमारे पर्सनल में घुस रहा है। अफसर खान तो आज तक किसी के पर्सनल में घुसा नहीं। 3 बार शहर का विरोधी पक्ष नेता अफसर खान रहा, लेकिन किसी के पर्सनल में घुसा नहीं। वक्त की प्रॉपर्टी में अफसर खान कभी घुसा नहीं, किसी के डिस्प्यूट लैंड में अफसर खान घुसा नहीं। तेरा पीए वो शोएब ये 12 पुल्ले पे बड़े घर पे कब्जा करके बैठा, तेरे पास वो लोग रोते हुए आए, मेरे पास भी आए, लेकिन तूने बोला मेरा पीए है, रहने दो। तो तुम्हारी नजरें इस तरह से रहती है। अनेक दुकानें तुमने शहर में खरीदे, अनेक दुकानों के भाड़े तुमको आते हैं, अनेक जगहों पे फ्लैट तुमने खरीदे, बॉम्बे में कहां खरीदे, ये सारी जानकारी अब जमा करने का काम अफसर खान ने करा। नेहरू भवन में हारिस और मॉरिस के साथ तो पार्टनर है, उसकी भी माहिती अभी मैं निकाल रहा हूं, ये भी मैं निकाल रहा हूं। रोडों के काम के अंदर तू किससे साथ पार्टनरशिप किया वो भी मैं निकाल रहा हूं। अनेक, अब तेरे पर्सनल के अंदर ऐसे घुसूंगा कि तेरे को हलने का भी मौका नहीं दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं तेरे को कि अब तू मेरे पर्सनल में घुसा, तेरे पर्सनल में ऐसा घुसेगा अफसर खान आर पार निकल जाएगा। पर्सनल, अरे तू ऐसा करता है, तू इतना घटिया है, तू इतना गिरा हुआ है कि तू हमको घर का बेघर करना चाह रहा था, हमारे खानदान को घर का बेघर करना चाह रहा था, वो भी एक
सिटी सर्वे ऑफिसर को पकड़ के, एक कलेक्टर को पकड़ के, एक डिविजनल कमिश्नर को पकड़ के और डिपार्टमेंट को पकड़ के। अरे बेटा, तू बच्चा है अभी। अफसर खान से लड़ना, अफसर खान को घर का बेघर करना, किसी की मां ने इस धरती पे वो बेटा पैदा नहीं करी कि जो अफसर खान को नुकसान पहुंचा सके या अफसर खान को घर का बेघर कर सके। अनेक प्रकरण तुम्हारे, अभी मैं इतना बड़ा प्रोजेक्टर लगाऊंगा, बड़ी प्रेस लूंगा, नेशनल चैनल को भी बुलाऊंगा और सारे तुम्हारे एक एक स्टेप बाय स्टेप पोल खोलूंगा। और अफसर खान किसी के झांसे में आता नहीं, किसी की बातों में आता नहीं और किसी से डरता नहीं। तूने अनेक डरने के प्रकरण किया, अनेक प्रेशर तूने लाने की बातें की, अनेक डिपार्टमेंट को सबको मिलकर, लेकिन अफसर खान पूरे ताकत और शिद्दत के साथ तेरे पूरे जितने भी लोग हैं उनका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। और अब तेरी हैसियत और औकात और तेरी प्रॉपर्टी कहां तूने किया। मोरिस के साथ भी तू पूना में है, हारिस के साथ भी तू पूना में है, यहां भी है। अब सारा निकाल रहा। रोडों में तूने कितने फंड लाया। तूने सीएम का फंड लाया, सीएम के बेटे का फंड लाया, गिरीश महाजन का फंड लाया, धनंजय मुंडे का फंड लाया। और तेरा फंड 5 साल आमदार था और अब 5 साल तू खासदार था, तो इसका भी फंड तूने कितना लाया और कहां यूज करा, ये सारा अब अफसर खान। और अफसर खान को तेरे जैसे ये शोएब को भेजने की, काले वसीम को भेजने की, फलाने को भेजने की जरूरत नहीं है। अफसर खान सक्षम है हर चीज को फेस करने के लिए, हर जगह पे जाने के लिए। अफसर खान कलेक्टर साहब से भी बात कर सकता है, अफसर खान सीएम साहब से भी बात कर सकता है, अफसर खान डिप्टी सीएम साहब से भी बात करता है, अफसर खान मिनिस्टरों से भी बात कर सकता है। अफसर खान व्हाइट कॉलर है, तूने बहुत ब्लैक कॉलर करने की कोशिश की, तूने हर जगह फंसाने की कोशिश की, तूने हर जगह, लेकिन अफसर खान हर तरह ऐसा तहर के निकल गया। तूने गिरी को मैनेज किया, गिरी को मैनेज करके तूने यहां गलत काम करने लगाया। जहां सच्चाई काम चलती है उसको गलत बताने का काम किया। तूने 15-17 गाड़ियां भेजा, तूने पाटिल को उचकाया, तूने अनेक चीजें करके देख लिया, लेकिन अफसर खान पे तेरा एक भी किस्म का हथगड्डा चला नहीं। और अफसर खान तेरे अब हर पर्सनल में घुसेगा और हर पर्सनल तेरा निकाल के रहेगा, ये चैलेंज के साथ कहता हूं। और औरंगाबाद के नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी मां बहनों, ये गद्दार है, ये मक्कार है, ये झूठा है, ये मुसलमानों को ही बदनाम करने की बात करता है। ये देखो, इसने मुसलमानों को बटन प्लेयर बोल के 100 नौजवान साथियों को अंदर करा। औरंगाबाद या मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हद तक नहीं बोल रहा हूं मैं। हिंदुस्तान के हर बड़े शहर के अंदर आप चले जाइए, मुसलमानों की अगर बस्तियां हैं तो वहां पे नशा बेचने वाला भी मुसलमान मिलेगा और नशे का इस्तेमाल करने वाला भी मुसलमान मिलेगा। देखो, ये है, ये इसको चुन के दिया था तुमने। जहां मुसलमान सबसे ज्यादा बस्ती है, मेरे जिले में नहीं बल्कि जहां जहां मुसलमानों की बस्ती है पूरे हिंदुस्तान में, तो वहां सबसे ज्यादा मुसलमान नशे का कारोबार करता है और नशा करने का भी काम मुसलमान करता है। तो ये मुसलमान का लीडर है, मुसलमानों को बदनाम कर रहा, मुसलमानों को खपाने की बात कर रहा। और एक दूसरा है उसका, वो भी आप लोगों को बताता हूं। इस तरह का लेकिन आपने खुद की अपनी जिंदगी बर्बाद की है और आपकी इस हरकत की वजह से आपके माँ बाप, आपके घर वालों के ऊपर क्या परेशानी गुजरने वाली है, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। और ऐसे हालात के अंदर आपके लिए कोई मदद के लिए खड़े नहीं रहने वाला है। तो इस तरह की हरकत ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। पूरे महाराष्ट्र के लोगों, पूरे देश के लोगों, फेसबुक लाइव के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आप लोगों को इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तरह का नीच घटिया हरकत ये कुत्ता करता है। इस कुत्ते को सर पर नचाने के बजाय पहले तौले कौम और मिल्लत के नौजवानों ने रोकना चाहिए और 2 बार आपने रोक दिया। बहुत गुरूर और फकर, ऐसा करके मैं हूं तो कोई नहीं, अल्लाह ताला ने मैं का घर खाली रखा।
तेरा गुरूर, तेरा घमंड, तेरा अहंकार तेरे गुल्लों के डूबा। और अल्लाह ताला ही नहीं चाहता था कि तू वापस खासदार बने, तू वापस आमदार बने। क्यों? कि तेरा पाप का घड़ा भर गया था। अब जब पाप का घड़ा भर जाता है तो छलक जाता है। ये छलक के तेरा खासदार में से भी तू नस्ल नाबूद हो गया, आमदार में से भी तू नस्ल नाबूद हो गया, और अल्लाह के फजल करम से, माँ बहनों की बदुआओं से तू खासदार में भी गिरा और आमदार में भी गिरा। और अब तूने खुद बोला कि मेरी नीयत में खोटे तो मैं भी चुन कर नहीं आऊंगा, तो तू अब कभी चुन के आने वाला नहीं। तू राजकारण में से तो नस्ल नाबूद हो गया। अब राजकारण के बेस पे जितने लोगों को तूने ब्लैकमेल करा, जितने कंपनी वालों से हफ्ते लिया, रोड वालों से हफ्ते लिया, जितनी जगहों पे तू पार्टनर है, नेहरू भवन के अंदर तू पार्टनर है, अनेक जगहों पे ये तारा तेरा सारा चट्टा पट्टा जितना भी तूने किया है, मांडोलिया जितनी किया है, ये सब निकालने का काम डंके की चोट पे अफसर खान करेगा और लोगों के सामने लाने का काम अफसर खान करेगा। अभी बहुत सी बातें हैं, जब मैं और प्रोजेक्टर लेके अलंकार के अंदर सारे बड़े मीडिया को लाकर बताऊंगा। अभी इसकी एक एक चीज निकालना चालू है और बहुत निकलेंगी अल्लाह के फजल करम से। और इसको पूरे शहर में, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में नंगा करने का काम ये आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा करेगा और सच्चाई करेगा, गलत नहीं। ये जैसे गलत करता है वैसे अफसर खान नहीं करेगा। अफसर खान सच्चाई के साथ है, कौम और मिल्लत के साथ है, कौम और मिल्लत के नौजवानों के साथ है, बुजुर्गों के साथ है और माँ बहनों के साथ है। ये अंदर डालने का काम करता है, अफसर खान लाने का काम करता है। अनेक जगहों पे इसने सिर्फ गुमराह किया है और अभी अनेक जगहों पे ये जितने भी 5 करोड़ के प्लॉट ले रहा, 3 करोड़ के प्लॉट ले रहा, फ्लैट ले रहा, N1 में इसका क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बॉम्बे में क्या है वो आप लोगों को बताऊंगा, पूना में क्या है वो आप लोगों को बताऊंगा, नासिक में क्या है वो आप लोगों को बताऊंगा। इसके जैसा झूठा नहीं, आईना रखूंगा सामने और सब सच्चाई आप लोगों के सामने लाने का काम करूंगा। अब ये इसकी सच्चाई इतनी बताने के लिए मैं फेसबुक लाइव आया था और तमाम शहर के नौजवान साथियों से, बुजुर्गों, दोस्तों से मैं सच्चाई बताया और सच्चाई आप लोगों के सामने रखा। इसने इतना बड़ा कांड मेरे साथ किया, मेरी फैमिली के साथ किया और अनेक लोगों के साथ किया, ये सच्चाई आप लोगों के सामने रखा। और इसने 2 घंटे जो मिस्टर मिलन कुमार चावला के पास बैठा, इसके फेसबुक पे फोटो थे। मैंने गलती से नदीम ममदानी के सामने वो बातें बोल दिया। नदीम ममदानी ने जाके उसको बोला और उसने फेसबुक पे से फोटो उड़ा दिया। लेकिन सारे प्रूफ मेरे पास है, सारे फोटोज मेरे पास है। और तू जितनी भी कोशिश कर ले, अफसर खान हर जगह तेरे को भारी पड़ेगा। और अफसर खान तेरी सच्चाई पूरे औरंगाबाद शहर, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के सामने लाके रहेगा। ये मैं कहता हूं। सभी को माफी चाहता हूं अगर कुछ नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों में जज्बात में कुछ निकल गया हूं मैं, लेकिन ये कमीना कुत्ता है, इससे सावधान रहो। ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। मैं भी कौम और मिल्लत की लीडरशिप कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। इससे सावधान हो जाओ और इसकी मीठी मीठी बातों में आओ मत। ये गुमराह करता, ये घुमाता है। तो मैं अदबन आप लोगों को गुजारिश करता हूं कि ये लड़ाई उसकी और मेरी है और यह पर्सनल पे आ गई। आज की लड़ाई खत्म हो गई, अब ये पर्सनल पे आ गई। अब पर्सनल में कितना उसका सामने आता है ये आप लोगों के सामने मैं बताने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। लेटर बताया, ये लेटर दिया उसने भी और बोला कि कमिश्नर साहब को बोला कि ये लेटर बताना नहीं चाहिए, ये गुप्त रखना चाहिए बोला था। लेकिन अफसर खान है, 25 साल से कारपोरेटर है और 3 बार विरोधी पक्ष नेता है। हर चीज निकालने का काम अफसर खान करता है और ऐसे कई जगहों पे उसने किया। पाटिल को उचकाया, डिपार्टमेंट को उचकाया, मकबरे वालों को उचकाया। सारी सच्चाई अफसर खान ने आप लोगों के सामने रख दिया और अफसर खान ने गलत नहीं किया, उसकी जगह बताने का काम उसको अफसर खान ने किया ऐसी हरकतें करने के बाद। अल्लाह हाफिज, खुदा।